नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैया लूट में शामिल 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सदर थाना की पुलिस ने पताही स्थित फकीरा चौक छापेमारी कर 8 कार्टन शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। और एलएस कॉलेज के छात्रों द्वारा हॉस्टल खोले जाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन एसडीओ पूर्वी के आश्वासन पर हुआ समाप्त। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैया थाना क्षेत्र के हुए लूट मामले में शामिल 6 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिनों हुए सरैया थाना क्षेत्र से लूट के प्रयास मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बीते नवंबर माह में सरैया थाना क्षेत्र में 5 करोड़ 25 लाख रुपए ले जा रहे सिक्योर वैली कंपनी के कैश वैन के ड्राइवर को अपराधियों ने गोली मारकर लूटने का प्रयास किया था, जिसके बाद अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। उक्त छापेमारी में पुलिस को यह बड़ी उपलब्धि मिली। मामले में गुरुवार की शाम प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि बीते दिनों हुए सरैया थाना क्षेत्र में कैश वैन लूट मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 4 देसी कट्टा, 1 मारुति कार, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। सभी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सरैया थाना क्षेत्र में एक 5 करोड़ 25 लाख रुपए के एटीएम कैश वैन की लूट का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक एसआईटी टीम बनाई नगर पुलिस अधीक्षक के अध्यक्षता में, जिसमें डीएसपी सरैया, एसएचओ और अन्य सदस्य शामिल थे। इन लोगों ने लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट करते हुए कल बीती रात 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके पास से 4 कंट्री मेड वेपन और अन्य सामान बरामद किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अब इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये सभी वैशाली और छपरा थाना के छपरा जिला के रहने वाले हैं, जो कि मुजफ्फरपुर में आकर उस दिन इस 5 करोड़ 25 लाख रुपए की कैश वैन को लूटने का प्रयास करने वाले थे और जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई थी। इस मामले में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और इस प्रकार पुलिस को अपराध को रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ में सर क्या कुछ खुलासा हो पाया इसमें? क्या पूछताछ में ये खुलासा हुआ है ये इनका पूर्व से भी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। छपरा में 48 लाख रुपए की एक कैश वैन की लूट हुई थी, जिसमें इसमें से कुछ अभियुक्त जेल गए थे और कुछ लोग नहीं पकड़े गए थे और इस का पुलिस की कार्रवाई में उन अभियुक्तों को भी पकड़ लिया गया है। इसका जो मास्टरमाइंड था नसीम, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में जो अन्य व्यक्ति फरार है उनके भी खिलाफ भी रेड जारी है। हॉस्टल खोले जाने की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहे एलएस कॉलेज में छात्रों का आंदोलन एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी के आश्वासन पर छात्रों ने समाप्त कर दिया। एलएस कॉलेज के ड्यूक हॉस्टल खोले जाने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों का आंदोलन गुरुवार को एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार और नगर डीएसपी रामनरेश पासवान के आश्वासन पर समाप्त हो गया। दरअसल एलएस कॉलेज के छात्र हॉस्टल खोले जाने की मांग को लेकर सुबह से ही कॉलेज परिसर में धरना दे रहे थे। एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और आश्वासन दिया कि हॉस्टल को जल्द खोल दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के उपरांत हम लोगों ने एक विस्तृत दिशा निर्देश छात्रावास खोलने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन एवं लंगर सिंह कॉलेज प्रशासन को भी हम लोगों ने निर्गत कर दिया है। उसमें स्पष्ट है कि कैसे विद्यालय को खोला जाएगा, महाविद्यालय के छात्रावास को खोला जाएगा, यूनिवर्सिटी के छात्रावास को खोला जाएगा। इसके गाइडलाइन के अनुरूप छात्र के लिए ही छात्रावास होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण सभी बहुत दिनों से हॉस्टल बंद थे, तो कमरे उपलब्ध रहे और आवेदक उतने ही रहे तब तो सबको मिल जाएगा, और नहीं तो मेधा के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास में और भी विस्तृत गाइडलाइन दिया गया है
कि कम से कम यहाँ सफाई कर्मी उपलब्ध रहें, नाइट गार्ड्स रहें, आने वाले आगंतुक जो रहें वो बिना एंट्री कराए हुए यहाँ पे ना प्रवेश करें। हम लोग चाहते हैं कि छात्रावास में एक पढ़ने का माहौल बने, ये सराय न रहे। जिस तरीके से अराजक तत्व लोगों ने यहाँ पर अनावश्यक रूप से यहाँ पे अपना जमावड़ा कर रखा था, वो नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी आपके माध्यम से लोग सुन रहे होंगे, उनको ये स्पष्ट संदेश है। हम लोग लगातार न केवल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर रेड करेगी, बल्कि जिला प्रशासन का भी बीच बीच में औचक निरीक्षण होगा, ताकि जो भी। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि हॉस्टल में नए सिरे से छात्रों का रूम आवंटन किया जाएगा। सभी छात्रों को शपथ पत्र भी देना होगा। मिशन के अनुसार बच्चे लोग रहेंगे और उनको सीनियर प्रीफेक्ट, जनरल सेक्रेटरी सब जैसा प्रक्रिया है उस ढंग से रहेगा। और हॉस्टल में समय समय पर जो एक कमेटी बनी है 6 व्यक्ति का, वो लोग भी आके देखते रहेंगे। मुथूट फाइनेंस लूट कांड के 18 महीने बीत जाने के बाद भी ग्राहकों द्वारा जमा किए हुए आभूषण को अभी तक लौटाया नहीं गया है, जिसको लेकर मुथूट फाइनेंस कार्यालय के बाहर ग्राहकों ने आमरण अनशन किया। 23 माह पहले 6 फरवरी 2019 को मुथूट फाइनेंस कंपनी की भगवानपुर शाखा से 30 किलो सोना लूट लिया गया था। उसमें से पुलिस ने 18 किलो सोना बरामद भी कर लिया था, लेकिन जिन ग्राहकों का वो सोना था उन्हें अब तक नहीं लौटाया गया। चक्कर लगाकर थक चुके नाराज ग्राहकों ने आज 7 जनवरी को कार्यालय के गेट पर अनशन करने का फैसला लिया है। इसकी सूचना उन्होंने मुथूट के शाखा प्रबंधक व सदर थानेदार को सामूहिक रूप से आवेदन लिख कर दी है। ग्राहक रामजीत सिंह ने बताया कि मुथूट फाइनेंस की भगवानपुर शाखा से गोल्ड लोन लिया था, उसका ब्याज समय पर देते आ रहे हैं। इधर कुछ माह से कंपनी ने ब्याज की राशि लेनी भी बंद कर दी। रखे हुए हैं, उस पर लोन लिए हुए हैं। कंपनी का कहना है कि लोन आपका इंटरेस्ट चल रहा है या सोना गायब हो गया। तो हम गायब हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम लोग को पता भी नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। तो हमारा कहना है कि हम अपना उनका जो हिसाब बनता है वो देंगे, सोना हमको देवे, यही कहना है हमारा। हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक मेरा हिसाब किताब नहीं होगा तब लोग हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कितने पीड़ित हैं जो कि इस आमरण अनशन में हिस्सा ले रहे हैं? आमरण अनशन पर तो हम ही बैठे हैं, और लोग जो भी हैं ये ग्राहक के सहयोग में हैं, और लोग को जैसे जैसे जानकारी हो रहा है वो लोग आ रहा है। इस पर ग्राहकों को संदेह हुआ, तब ग्राहकों ने लोन की बकाया राशि वापस समेत वापस लेने व गिरवी रखे गए सोना वापस लेने का दावा किया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने ग्राहकों से ना तो राशि की ही जमा करवाई और ना ही सोना लौटाने के संबंध में संतोषजनक जवाब दिया। इसे लेकर कई माह से मुथूट शाखा का चक्कर काट कर थक चुके ग्राहकों ने आंदोलन का रुख अपनाया है। इसके तहत भगवानपुर शाखा गेट पर 7 जनवरी को तमाम ग्राहक अनशन कर रहे हैं। उधर बरामद सोना वापस लेने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही ग्राहकों को सोना लौटाने के बिंदु पर कुछ निर्णय हो सकता है। फाइनेंस में हम लोग लोन लिए थे, इसमें 22 कैरेट सोना लिया जाता है, और उसके बाद इसमें चोरी हुआ नहीं हुआ हम लोगों को नहीं पता। मुझे तो डाउट है कि मुथूट फाइनेंस मिलकर चोरी करवाया है, क्योंकि इसमें फ़ायदा तो मुथूट फाइनेंस का है, कस्टमर के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और उसके बाद हो रहा है कि मुथूट फाइनेंस हम लोग से पैसा ब्याज मांग रहे हैं और हम लोग का गोल्ड नहीं लौटा रहे हैं। हमने इनको दिया था गोल्ड, मुझे गोल्ड चाहिए, यही मांग है। अगर हम इसमें ज्वेलर रख रहे हैं और मुझे पैसा यहाँ से मिला, अगर ये पैसा नीचे चोरी हो गया तो क्या ये भरपाई करते? नहीं ना। फिर अगर मुथूट फाइनेंस से अगर गोल्ड चोरी हुआ है तो उसका हम लोग क्यों से? यही मांग है, गोल्ड के बदले गोल्ड चाहिए, वो अपना पैसा ले। कब तक ये अनशन जारी रहेगा आप लोग? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक। अगर यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनके साथ कुछ घटना हो रहा है अनशन होने के कारण, तो इसका जिम्मेदारी ये शाखा का होगा, मुथूट फाइनेंस की जिम्मेदारी है। सदर थाने के भगवानपुर चौक स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 6 फरवरी 2019 की सुबह 11:42 बजे अपराधियों ने करीब 10 करोड़ का सोना यानी 30 किलो का सोना व 2 लाख नगद लूट लिया था।
6 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने मैनेजर समेत चारों स्टाफ व 2 गार्ड को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। लॉकर की चाबी देने से आनाकानी करने पर एक बदमाश ने पिस्टल की बट से हमला करके ब्रांच मैनेजर विनय कुमार सिंह व गार्ड मनोज कुमार ठाकुर का सिर फोड़ दिया था। सदर अस्पताल रोड के 2 दुकानों में चोरों ने कल देर रात दुकान की छत को उखाड़कर नकदी समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के एसएसपी कार्यालय के समीप 2 दुकानों में छत पर सीलिंग काटकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दुकान बंद था और सड़क पर सन्नाटा था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बढ़ती चोरी की घटना को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने काफी आक्रोश बना हुआ है। जानकारी के अनुसार पहली घटना सदर अस्पताल रोड स्थित चंद्रिका फर्नीचर दुकान की है, जहां चोरों ने दुकान का साइड वाला दीवार काटकर दुकान के अंदर दाखिल हुआ और दुकान में लगे सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। दुकानदार मोहित कुमार ने बताया कि कल रात दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह स्थानीय दुकानदारों द्वारा इस घटना की जानकारी मिली और आज जब दुकान पर आके देखा तो दुकान में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि सामान आकलन करने के बाद दुकानों में एक टीवी, लैपटॉप समेत लाखों रुपए का सामान गायब था। जब स्टाफ आया है दुकान खोलने के लिए तो यहाँ से फिर मोहल्ला वालों का फ़ोन गया घर पे, जो दुकान में चोरी हो गया। उसी समय फिर लोग आए हैं यहाँ पे जुटे हैं। क्या देखे हैं यहाँ देखे कि साइड से पूरा दुकान तहस नहस हुआ पड़ा था। साइड से ही कट करके अंदर आ करके सारा तार निकाल दिया था सीसीटीवी कैमरा का। यहाँ से मॉनिटर जो था टीवी का, सैमसंग का था टीवी, यहाँ से वो गायब था और भी सामान गायब है। इस अलमीरा से जो है लैपटॉप गायब है। नगद गला में बहुत ज़्यादा नहीं था, 3-4 हज़ार रुपये जो खुदरा खरीद रहा हो। क्या लग रहा है कि घटना को कौन लोग ध्यान दे सकते हैं? अब जो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी है इसमें क्या टाइप का जो लड़का इधर उधर घूमता रहता है वही लोग का काम है और कोई लोकल जानकार ही है। वहीं दूसरी घटना सदर अस्पताल रोड स्थित राधे कसिलिटी दुकान की है, जहां चोरों ने दुकान के छत के सीलिंग काटकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में दुकानदार राकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि बीते कुछ महीनों के भीतर दूसरी बार चोरी की घटना हुई और इससे पूर्व भी चोरों ने सीलिंग काटकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया था। वहीं कल रात भी दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह जब दुकान खोलने आए तो यह घटना सामने आ गई। कल रात में हुई है, आज सुबह में हमें आए हैं तो 11 बजे करीब आए हैं दुकान पर, तो देखे हैं कि पूरा दुकान का टूटा हुआ है और कागज़ पूरा छिटा हुआ है। कुछ फाइल में से पेमेंट कस्टमर का पैसा रहता था फाइल में, तो उस फाइल को भी पैसा खोज करके पूरा फाइल को छीट दिया गया है, पैसा निकाल के ले लिया गया है, पूरा गल्ला वगैरह तोड़ दिया गया है, कैमरा तोड़ दिया गया है और बहुत सा अगले बार कैसे चोर आपको दुकान के अंदर कैसे दाखिल हुए हैं? चोर हमारे दुकान में छत को काट के उसके बाद ऊपर से सेलिंग्स को तोड़ के तब जाके अंदर दाखिल हुए हैं। और पिछले बार भी हमारे दुकान में 12 अक्टूबर को चोरी हुई थी, जिसमें हमने आवेदन दिया थाना को, लेकिन थाना के द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, न चोर पकड़ा गया। और ये दूसरी घटना समझिए कि 2 महीने के अंतराल पे हो रही है, 2-3 महीने के अंतराल पर। ये बहुत आश्चर्य की बात है, जिसमें एसपी ऑफिस के नज़दीक में हमारी दुकान अवस्थित है, लेकिन उसके बाद अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है चोर के ऊपर तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि थाना और एसपी ऑफिस बगल में है, डीएम ऑफिस बगल में है, टोटल सरकारी कार्यालय बगल में होते हुए भी इस पर कोई एक्शन थाना द्वारा नहीं लिया गया। ये आश्चर्य लगता है कि पुलिस प्रशासन साफ आँख मूंद के सो गया है। पुलिस प्रशासन के इस रवैये से टोटल आम दुकानदार आज क्षुब्ध है और आज उम्मीद है कि 3 बजे के लगभग टोटल दुकानदार एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब भी अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आगे डीएम साहब से मिलेंगे। सौंदीकरण के नाम पर दिल्ली के चांदनी चौक पर हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाया। आमगोला ओवरब्रिज के निकट हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने दिल्ली के चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर को सौंदर्यकरण के नाम पर तोड़े जाने के विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। युवा वाहिनी के सदस्यों ने कहा कि हनुमान मंदिर को जानबूझकर विकास के नाम पर तोड़ा गया है।
इससे हम लोगों को काफी दुख पहुंचा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पताही के फकीरा चौक पर छापेमारी कर शराब के साथ 6 कारोबारी को गिरफ्तार किया, जिसमें एक स्मैक कारोबारी भी था। बिहार में शराब का कारोबार लगातार जारी है। शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रही है, फिर भी शराब के कारोबार पर लगाम लगाने में पुलिस विफल है। ताज़ा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कई शराब माफियाओं समेत एक स्मैक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। बुधवार की शाम सदर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि फकीरा चौक पर कुछ शराब कारोबारी शराब के साथ खड़े हैं। सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती दल को मौके पर भेजा गया। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी भागने लगा, लेकिन पुलिस पीछा कर तीनों कारोबारियों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम राकेश, दीपक और प्रमांशु है। गिरफ्तार शराब माफियाओं से सख्ती से पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि उपेंद्र, सूरज और विकास से शराब लेकर बीच में अपना कमीशन रखकर शराब होम डिलीवरी का काम करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशानदेही पर काटी थाना क्षेत्र के विकास, सदर थाना क्षेत्र के नंदनपुरी का उपेंद्र यादव और सूरज को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। मामले पर सदर थाना क्षेत्र के दरोगा राजेश कुमार यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिनमें 6 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सूरज शराब के साथ स्मैक का भी कारोबार करता है। हमारे पदाधिकारी रघुवीर बाबू गश्ती में थे, संध्या गश्ती में, तो गुप्त सूचना मिली कि फकीरा चौक पे कुछ डिलीवरी बॉय हैं जो शराब की डिलीवरी करते हैं, वो खड़े हैं। 3 लड़के वहाँ खड़े हैं। तुरंत कार्रवाई करने पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारे पदाधिकारी बिना विलम्ब किए वो वहाँ गए तो 3 लड़का मोटरसाइकिल पर थे और ये देखते ही पुलिस को भागने का प्रयास किया, तो वहाँ से वो लोग खदेड़ कर बलपूर्वक पकड़ा गया। उनके निशानदेही पर ये कांटी का दीपक कुमार के घर से शराब बरामद हुआ है। दीपक कुमार, फिर उससे पूछताछ हुई तो वो बताया कि ये नंदपुरी भगवानपुर का एक उपेंद्र हैं, उनको भी संलिप्त हैं। उनके गिरफ्तार करने के बाद वो बताया कि भगवानपुर सब्जी मंडी में मेरा है, जो वहाँ हम लोग छापा मारे तो वहाँ से भी शराब की बरामदगी हुई। टोटल 6 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक सूरज है, उसके पास से कुछ ये NDPS जैसे चरस जैसा पदार्थ भी मिला है। बड़ा शराब कारोबारी कौन लोग? ये उपेंद्र है, विकास है, यही लोग बड़ा कारोबारी है। ये लोग बाहर से शराब मंगाता है। और 3 लड़के हैं जो फकीरा चौक को गिरफ्तार हमने किया, वो मोटरसाइकिल से उसकी डिलीवरी करते हैं। वहीं गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद OP पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काटा गांव से दर्जनों कार्टून शराब बरामद किया है। दरअसल बेनीबाद OP प्रभारी राजकुमार प्रसाद के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के काटा गांव से 26 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया। हालांकि पुलिस के आने की भनक मिलते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। बेनीबाद OP पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि काटा में एक घर के समीप विभिन्न ब्रांड का 26 कार्टून विदेशी शराब छुपा कर रखा हुआ था, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस छानबीन में जुटी है। निराला निकेतन में महावाणी स्मरण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की। चतुर्भुज स्थान मंदिर के समीप निराला निकेतन में महावाणी स्मरण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कवियों ने हिस्सा लिया। महावाणी स्मरण के दौरान कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की। महावाणी में कवि डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी मूलतः गीतकार थे। उनके गीतों का केंद्रीय चरित्र और प्रवृत्ति प्रेम है। अपनी रचनाओं में वे प्रकृति और अध्यात्म को भी कुशलता से समेट लेते थे। महीने की 7 तारीख की तरह इस नए वर्ष की 7 तारीख 7 जनवरी को हम सब साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में उपस्थित हैं और जानते हैं कि यह साहित्य तीर्थ साहित्य के बड़े साधक महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की तपस्थली है। उनके स्मारक पर हर महीने की 7 तारीख को एक साथ रचना कर्मियों की 3-3 पीढ़ियाँ एकत्र होती हैं और आचार्य जी के व्यक्तित्व कृतित्व के आलोक में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करती हैं। आज
नए वर्ष की शुभकामना के साथ आचार्य जी की पंक्तियाँ ही। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ द्वारा जिले में नीलगाय और जंगली सुअर पर जिला प्रशासन द्वारा कदम उठाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। जिले में नीलगाय और जंगली सुअर से किसानों के फसल को बर्बाद होने से रोके जाने की मांग को लेकर जिला राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने कहा कि जिले में नीलगाय और जंगली सुअर का आतंक चरम पर है। ये जानवर गेहूं और आलू के पौधे को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर जिला में नीलगाय एवं बनैया सुअर से पूरे जिले के किसान चिंतित हैं। नीलगाय और बनैया सुअर फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर के लोगों ने निवर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय का भी ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने इस दिशा में त्वरित कार्रवाई कर किसानों को राहत देने की बात कहे थे, परंतु आज भी किसान को लेकर के आज राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को एक ज्ञापन दे करके नीलगाय एवं बनैया सुअर से फसल की बर्बादी को रोकने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की मांग हम लोगों ने किया है। अर्थशास्त्र विभाग में 26 फरवरी से 3 दिवसीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी विभाग द्वारा दी गई। 26 फरवरी 2021 को अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 3 दिवसीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री शामिल होंगे। ये बातें विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के कोऑर्डिनेटर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस सम्मेलन में अर्थशास्त्रियों के अलावे छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। की प्रेस वार्ता जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। इस पे हम लोग 3 दिवसीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजित करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सम्मेलन जो हो रहा है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ, इससे पहले 2 पॉलिसी हो चुका था। ये पॉलिसी बहुत बड़ा व्यापक है। शिक्षा को इंक्लूसिव सारे लोगों के लिए उपलब्ध कराने की योजना है और सारे लोगों के लिए पहले भी शिक्षा का अधिकार था, लेकिन उसके जो इकोनॉमिक कंडीशन थे उसके आधार पर सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो अब इसको इंक्लूसिव करने का है और इसको ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई है जो क्वालिटी एजुकेशन हो और उस एजुकेशन का संबंध जो है, जो हमारे 3 महत्वपूर्ण सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, इससे जुड़ी हुई बातों की शिक्षा की प्रधानता रहेगी और इस शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई है। उसके नीचे बहुत सारे थे पहले, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था, तो उन लोगों के क्रियाकलाप में परिवर्तन किया गया है। ये सम्मेलन जो होने वाला है कब से और कितने दिनों? ये सम्मेलन 26, 27 और 28 फरवरी को आयोजित है। इस सम्मेलन में देश के शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण लोगों की भागीदारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।